ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े दावों के बावजूद कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर महज 2 घंटे बिजली मिलती है। हालांकि सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी, फीडर वहां पर लगाए गए थे, लेकिन फीडर चोरी हो गए। इसके अलावा गांव से बस कुछ ही दूरी पर 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, लेकिन गांव वाले सिर्फ उस बिजली को देख सकते हैं, वो बिजली गांव तक नहीं आ सकती है। उसके पीछे भी तमाम कारण है। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं बीजेपी से। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ब्रेक से पहले बताया कि ये पूरी जानकारी उनको मिली है, सीएम तक बात लेकर जाएंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इन गांव वालों के साथ इंसाफ हो, उनको बिजली मिले, उनके बच्चे पढ़ाई कर सकें, उनके खेतों में पानी जा सके और रोज रोज गांव में जो मारपीट होती है पानी को लेकर, पानी भरने को लेकर, वो खत्म हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने यह आश्वासन दिया है? हालांकि हो सकता है वो काम करें, हम उनसे उम्मीद भी करते हैं कि उन्होंने दावा किया है, वादा किया है तो वो काम करेंगे, लेकिन इससे पहले भी तमाम नेताओं तक ये पूरी बात पहुंचाई जा चुकी है। लेकिन क्या उन नेताओं ने वादा पूरा किया? गुप्ता साहब, आप किसके किसके पास गए थे ये तमाम समस्या को लेकर? किसके किसके दर पर गए, किससे किससे ये बात कही और क्या आपको इसका परिणाम मिला, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए अवस्थी जी, मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये जो बेसिकली जितना बड़ा घोटाला है या जिसमें लापरवाही है, इरेगुलरिटी है, ये सारी अधिकारी स्तर की है। इसमें सरकार को दोष ठहराना ठीक नहीं है। अधिकारियों पे कंट्रोल कौन? ये सारा नहीं, देखिए मैं उस बात पर आता हूं। देखिए कई सालों से चल रहा था, चोरी भी दो साल पहले कहते हुआ, जो फीडर चोरी हुआ जी। और जब ये सारी जानकारी मिली तो मैंने विभाग का कोई ऐसा अफसर नहीं छोड़ा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक, जिस तक मैंने ये मामला ना लिया हो, और किसी भी अधिकारी ने इस पर संज्ञान करने की कोशिश नहीं की, इतनी लापरवाही बरती। और जब मुझे आरटीआई के माध्यम से जब ये पूरी जानकारी मिली तो मैंने इनके एमडी से बात की, चीफ इंजीनियर से बात की, सब लोगों से बात की। सब ने यही कहा भाई हम इसको एक्शन लेंगे, करेंगे। और देखिए इसमें 10 अधिकारी इन्वॉल्व हैं और एक रिटायर्ड, जो इसमें सबसे ज्यादा जिसका रोल था, वो तो एक एससी लेवल का अधिकारी था, वो तो रिटायर हो चुका है। उसके अगेंस्ट क्या करेंगे आप ये? और जो सबसे बड़ी बात है जो चौंका देने वाली है, जिस ऑफिसर ने ये आरटीआई में इंफॉर्मेशन दी उस पर दबाव था भी ये इंफॉर्मेशन ना दे। एज पीआईओ उसकी ड्यूटी थी, उसने इंफॉर्मेशन दी, नहीं तो उस पर फाइन होता। जब उसने इंफॉर्मेशन दी तो उसमें ये इंफॉर्मेशन में जब अधिकारी फंसते नजर आए तो उसके अगेंस्ट सारा विभाग ऐसे हो गया, उसको यहां से भूना ट्रांसफर कर दिया गया बगैर उसका। प्रमोद कुमार एसडीओ, उसको भूना ट्रांसफर कर दिया गया। उन अधिकारी का नाम क्या था जिन्होंने इन्फॉर्मेशन? प्रमोद कुमार एसडीओ, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, प्रमोद कुमार जी का ट्रांसफर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी, जिससे तमाम जो अधिकारी, जो बड़े लेवल के अधिकारी थे जिन्होंने गोरख धंधा किया था, वो फंस सकते थे। एक चीज और मैं कहूंगा, देखिए ऐसा मैं वहां गांव में रहता हूं, मुझे पता है ये प्रमोद कुमार एसडीओ ने यहां पर काफी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश की। जब हमने बताया भाई इसमें जो है फीडर ये चोरी हो चुका है तो आप इसमें करिए, तो उसने आरडीएस और एपी को मर्ज करके कुछ उसने 5-6 घंटे बिजली की, उसने सप्लाई भी की लोगों से, उसने रेवेन्यू भी जो लोग चोरी करते थे उनसे भी लिया, तो काफी सुधार आया था। लेकिन जब जैसे उसने आरटीआई की इंफॉर्मेशन दी तो जो उस समय एक्शन थे उसने रोका, एससी ने रोका, तो उसको वो किया गया। जब उसको उसके अगेंस्ट बड़ा उस पर दबाव डाला तो मुझे नोटिस में आया भी, उसने फिर उसके अगेंस्ट जाति सूचक वो भी उसके अगेंस्ट यूज किया गया। मुझे पता नहीं था वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से है, तो उस पर अत्याचार हुआ, एफआईआर दर्ज कराई उसने। बिल्कुल अजय साहब, और उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं समझ चुका हूं। अजय गोलिया जी, आपने एक बात देखी कि एक अधिकारी है जो ठीक ढंग से काम करना चाहता है, प्रमोद कुमार इनका नाम बताया जा रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पर अधिक से अधिक बिजली आए। कोशिश इस तरह बताया गुप्ता जी ने कि 5-6 घंटे सप्लाई उन्होंने कर दी थी, लेकिन जब आरटीआई के जरिए जानकारी दे दी तो उनका ट्रांसफर कर दिया गया, जाति शब्दों का प्रयोग भी किया गया, भी आप बता रहे हैं। यानी जो अधिकारी काम करना चाहता है, इस नेक्सस में शामिल नहीं होता है, भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होता है, उसको किस तरह से किनारे लगाते हैं ये भी नजर आ रहा है। और कुछ दिनों पहले अश्विनी चोपड़ा जी, जो बीजेपी के सांसद, उन्होंने साफ साफ कहा कि अधिकारी नेताओं की बात नहीं सुनते, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। तो क्या सरकार काम करना चाहती है लेकिन अधिकारी उनके काबू में नहीं? ये भी एक बात है। गोलिया साहब। अवस्थी जी, देखिए सबसे बड़ी बात जो इसमें गौर करने लायक है कि जब सीएम विंडो के अंदर शिकायत की गई, स्वयं गुप्ता जी ने बताया कि सीएम के संज्ञान में मामला ला दिया गया था, पावर मिनिस्ट्री उनके पास है, तो आप मुझे बताएं कि सीधे तौर पर इसके लिए दोषी कौन है? जब प्रदेश के अंदर इतना बड़ा झोल झाल हो रहा है
और लोग बिजली के लिए परेशान हैं और सीएम के संज्ञान में मामला आ चुका है, या तो वो ये बता दें कि सीएम विंडो के ऊपर आई शिकायतों पर वो कोई गौर नहीं करते। अगर गौर होता है और शिकायत की गई और इस प्रकार से किसी ईमानदार अधिकारी को परेशान किया गया प्रदेश के अंदर, ऊपर से ईमानदारी का ढोंग पीटते हैं, सबको समान अधिकार देने की बात करते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मुख्यमंत्री को नैतिकता, मैं कहता हूं मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। अगर उनके विभाग के अंदर किसी अधिकारी के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है तो स्वयं मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इतने बड़े भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त अधिकारियों के खिलाफ अगर एक अधिकारी आवाज उठाता है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। आप मुझे बताएं कि मुख्यमंत्री ने इसमें क्या कार्रवाई की। मैं बीजेपी के प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान साहब के पास चलते हैं, जवाब देने के लिए वो तैयार भी बैठे हुए हैं। चौहान साहब, दो बातें यहां की जा रही हैं कि अगर सीएम विंडो में शिकायत कर दी गई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और दूसरी बात यहां पर यह कही जा रही है कि एक ईमानदार अधिकारी के साथ इस तरह का गलत व्यवहार क्यों हुआ। जवाब दीजिए। देखिए अवस्थी जी, दो बातें हैं। सीएम विंडो पर गुप्ता जी ने शिकायत की, अगर घंटा भर पहले, 2 घंटे पहले मेरे पास ये जानकारी रहती तो मैं चेक करके भी आता, आपको स्टेटस अपडेट भी देता कि उस मामले में क्या कार्रवाई हुई। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुप्ता जी ने या किसी अन्य व्यक्ति ने भी अगर सीएम विंडो पर कोई शिकायत इस मामले की है तो उसकी प्रोसेसिंग चल रही होगी, उसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई हो रही होगी। ये कह देना कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई, ये मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। तथ्यों को वेरीफाई करने का समय रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो शिकायत गुप्ता जी ने की हुई है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हम गुप्ता जी आप सब मिलकर के काम करेंगे। तीसरी बात, इनेलो के प्रवक्ता जितना उछल कर कह रहे हैं और मुख्यमंत्री से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं बिना किसी ठोस तथ्य के, ये उस पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी के मुखिया को अदालतों ने सजा दे दी है। वो कारागार में हैं और आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। बहुत बेशर्मी से टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये लोग कहते हैं कि हमको अगर ऐसा करना पड़ा तो आगे भी करेंगे। तो कम से कम अपने गिरेबान में झांक लें। आप शर्म करें, आप टीवी चैनल पर बैठकर ऐसी बात करेंगे कि इस मामले में न्याय होगा। मैं व्यक्तिगत रूप से ये सुनिश्चित करूंगा। अरे सुनो, आपकी बात पूरी सुनी है मैंने, अब सुनना चाहिए, सुनने का अभ्यास भी डालिए, सुनने का अभ्यास भी करिए। हम ये सुनिश्चित करेंगे। आप मुझे ये बताएं, एक दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है हरियाणा प्रदेश के अंदर, आप लोगों ने क्या कार्रवाई करी है? जानता है, सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पाया उनको, अदालत ने दोषी पाया है और उसके बावजूद आप डिफेंड करते हैं। और सुन लो, नहीं तो सीबीआई की चार्जशीट में, अब सुनो जरा, अभी सुन लो, एक भी पैसे का लेन देन नहीं है। अरे भाई सुन लो, हम लोग चर्चा से भटक रहे हैं, हम एक बार चलते हैं। सुन लो जरा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते हैं, हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके चैनल पर यह कह रहा हूं कि निजी तौर पर उन गांवों में भी आना पड़ा तो मैं स्वयं भी जाऊंगा और सरकार से इस मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। और इंडियन नेशनल लोकदल कम से कम गुलिया जी हमको उपदेश देने की काबिलियत नहीं रखते। आप एलिजिबल नहीं है साहब, आप अपने गिरेबान में झांके। पहले साहब आपको रोकना चाहेंगे, गुप्ता जी, हमारे मुख्यमंत्री पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकिए। क्या उसका हमारे हरियाणा प्रदेश को क्या हवाले कर दिया, आप उसी सरकार से आते हैं। आपकी पार्टी के सांसद ने हरियाणा प्रदेश को आके हवाले करने का काम किया। क्या कार्रवाई हुई इनके ऊपर? पर आरोप है जाति का कार्ड कौन खेलता है इस प्रदेश में, मालूम है आपको? आपसे बड़ा जाति का कार्ड कौन खेलता है इस प्रदेश में, मालूम है आपको? गुलिया जी, बड़ा कार्ड तो कोई कौन खेलता है जाति का कार्ड? आपको आपके विधायक ने, आपके विरोध तक से विधायक ने तो यहां तक कह दिया बेहतर है भीतर झांके, मोदी मुख्यमंत्री बेहतर है अपने भीतर झांके। बिजली की बात हो रही है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, सीधा सवाल बोलना शुरू कीजिए। 5 गांवों के लोगों के हकों की है, हम लड़ेंगे इस लड़ाई को। ये लड़ाई इन 5 गांवों के लोगों के हकों की है, हम लड़ेंगे। और जिन रसूखदारों ने चोरी की है उन सबको दंडित कराएंगे। जिन रसूखदारों ने चोरी की है एक एक को दंडित कराएंगे हम, बिल्कुल। गुप्ता जी आप एक एक को पेनलाइज कराएंगे, हम सुनिश्चित करेंगे ये काम। गुप्ता जी आप बोलिए। मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं किया? अवस्थी जी देखिए, ऐसा है, मैं बड़ा स्पष्ट करूं, मैंने जैसे पहले ही कहा, इस पर सरकार पे ना जाए तो अच्छा है जी। और जैसे ही देखो ऐसा है, मुख्यमंत्री जी के जब संज्ञान में लाया तो उन्होंने उसी समय तुरंत जो इस सीएम विंडो को देखते हैं, डॉक्टर राकेश जो उनके एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको कहा भाई इस पे कार्रवाई करो।
जब से उन्होंने अभी कुछ, जब ये आरटीआई के फैक्ट मेरे सामने आए तो उसी समय इस पर कार्रवाई शुरू हुई। ये ट्रांसफर क्यों हुई? ये सीएम साहब के नॉलेज में नहीं लाया गया और ट्रांसफर अपने लेवल पे कर दिया एमडी ने। मतलब उस पर सीएम साहब को बता दिया गया हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरा वीरेंद्र जी से यही अनुरोध है, देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं जो करने की हैं। टीवी चैनल पे अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो ये फीडर चोरी हुआ है उसको आप एनर्जाइज कराइए ताकि लोगों को डोमेस्टिक सप्लाई जो उनका लेजिटिमेट राइट है वो मिले। पहली बात तो ये की जाए और इसमें कोई देरी नहीं लगनी चाहिए और बड़ी जल्दी काम किया जा सकता है। दूसरा, जो इस दोषी अधिकारी हैं, 10 लोग हैं लगभग जो आरटीआई से मिले हैं, इन अधिकारियों के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। और इन अधिकारियों को देखिए वीरेंद्र जी, इनमें से जो एसडीओ है वही दोबारा फिर लगाया गया, जिसने चोरी की उसको दोबारा लगाया प्रमोद की जगह। जब उनके नोटिस में लाया गया एमडी को, भैया आपने कैसे लगा दिया, तो खुद चोर है, तो उसने कहा मुझे जानकारी नहीं थी, मेरे एसटी ने मुझे गलत बता दिया। अब जो एक्शन है वो भी चोर है, उसने भी चोरी की हुई है, वो भी वहीं लगा हुआ है। ये केवल रिकॉर्ड जो है डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो इसमें चोर हैं, इन्वॉल्व हैं, उन अधिकारियों को ना लगाया जाए, सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करेंगे। जांच यहां पर होनी चाहिए। यहां पर एक बात और कही गुप्ता साहब ने कि सीएम विंडो में जब शिकायत हुई तो कार्रवाई की बात की गई थी, लेकिन कुछ चीजों से सीएम को नजरअंदाज रखा गया, उन तक जानकारी पहुंची या नहीं पहुंची। वीरेंद्र सिंह चौहान साहब इस बारे में पता। बिल्कुल गुप्ता जी, अवस्थी जी, बहुत छोटे से ब्रेक है। अवस्थी जी मुझे उत्तर देने दीजिए। चौहान साहब आपके पास ब्रेक के बाद आते हैं, आपसे उत्तर लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम जाएंगे चौहान साहब के पास, इस बात का उत्तर उनसे लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा लगातार जारी है। नेटवर्क इत्थे भी। एक मिनट ओए, यू गाइस डिड दिस ना? तेरा आदमी है ना ये? नहीं यार, नहीं वो मारो आदमी है और वो फौजी है। built after you. घर की शान मजबूती का प्रमाण चेयरमैन प्रीमियम मोल्डेड फर्नीचर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी चर्चा लगातार जारी है। आखिरकार गांवों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? ब्रेक से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि सीएम विंडो पर जब शिकायत की जाती है तो क्या उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, और अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो इसकी जिम्मेदार कौन है? एसपी गुप्ता साहब ने बताया कि सीएम विंडो पर जब शिकायत की गई इस पूरे मामले की तो कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन कार्रवाई ठीक ढंग से हुई नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी, आप ब्रेक से पहले जवाब देने की बात कर रहे थे, अब हम आपके पास आते हैं, आप इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, गुप्ता जी ने स्वयं स्वीकार किया कि जब मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में वो बात लेकर के आए, उन्होंने वरिष्ठतम अधिकारी डॉक्टर गुप्ता को कहा कि वो इस पर कार्रवाई करें।
मेरा यह मानना है, मैं दावे के साथ और विश्वास के साथ यह बात कह सकता हूं, क्योंकि मामला उलझा हुआ और दसियों बरस पुराना है, कांग्रेस का खोदा हुआ बहुत बड़ा जंजाल है, तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है और गुप्ता जी भी स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कार्रवाई चल रही है, तभी वहां पर हलचल है। हां, एक बात तय है, जो गुप्ता जी कह रहे हैं उसको मैं मान लेता हूं कि कहीं ना कहीं नीचे के अधिकारी या कर्मचारी उन्होंने कहीं और नए सिरे से जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो अपने बचाव में उन्होंने कोई फिर गिरोहबंदी की होगी और फिर ये तबादले बबादले वाला जो मामला आया, ये घटना हो गई होगी। परंतु इसका अर्थ ये कदाचित नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही, और इसका अर्थ ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी बचकर चला जाएगा। कैप्टन अजय यादव आपके चैनल के ओबी से, आपके कैमरे से बचकर जा सकते हैं। उनके समय में ये गड़बड़ करने वाले अधिकारी आपके चैनल के कैमरे के सामने आने से बच सकते हैं साहब, परंतु जो उनकी कागज में, कानून में जवाबदेही बनती है वो हम सुनिश्चित करेंगे, उनकी भी सुनिश्चित करेंगे। और उनके कार्यकाल के बाद, मामला संज्ञान में आने के बाद जिन अधिकारियों ने इसमें कोताही बरती है, उनकी भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय कराने के लिए हम इस पर काम करेंगे। और मैंने तो पहले कहा है, गुप्ता जी स्वयं इसमें सक्रिय हैं, मैं निजी तौर पर रुचि लूंगा और हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी है वो दंडित हो। सीएम विंडो में हजारों की संख्या में जो शिकायतें आती हैं, सब पर कार्रवाई होती है साहब। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव कहता है। तो कार्रवाई चल रही होगी, उसके नतीजे, क्योंकि पुराना मामला है, क्योंकि जटिल मामला है, हो सकता है उसके परिणाम में कुछ समय लग जाए। बिल्कुल वक्त लग सकता है, लेकिन ये मामला पूरा जरूर होगा। लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछ रहा हूं चौहान साहब, गुलिया साहब के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल और, क्या आपको लगता है कि अधिकारी जो काम कर रहे हैं, काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं और सरकार के लिए उनकी वजह से जवाब देना मुश्किल होता है? अगर अधिकारी ठीक ढंग से काम करते तो शायद ये नौबत ना आती कि आपसे सवाल पूछे जाते। मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए गुड़गांव के इन 5 गांवों के मामले में कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत से गोरखधंधा करके नुकसान पहुंचाया आम आदमी को, तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि पूरे हरियाणा के सभी अधिकारी एक जैसे हो गए हैं, सब कर्मचारी एक जैसे हो गए हैं। तो सबको एक थैली का चट्टा बट्टा मान लेना, यह भी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी मामले की। हां, कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनको सरकार के संकेत शायद अब तक समझ में आने शुरू नहीं हुए। हम सुनिश्चित करेंगे कि उनको भी अपना दायित्व का भान हो और वो अपने काम को करते हुए नजर आए। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं साहब, उसके परिणाम भी आ रहे हैं और आने वाले दिनों में और आएंगे। प्रतिपक्ष से एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। चौहान साहब, मीडिया के जरिए यह मामला सामने आ चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मेवात और गुड़गांव के इन 5 गांवों में ही आती हो इतनी कम बिजली। अभी भी हरियाणा के कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति, जिस तरह आप बताते हैं जगमग हरियाणा 18 घंटे बिजली, ऐसा हर गांव में नहीं हो पाया। हम ये भी कहते हैं कि कुछ गांवों में बिजली आ रही है, आसपास के गांवों में भी कुछ बिजली आ रही है, हम नहीं, आप कोशिश आपकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से गांव हैं जहां पर बिजली अभी भी नहीं आ रही इतने वक्त तक। बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन गुलिया साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं, फिर आपके पास आते हैं। गुलिया साहब, देखिए अवस्थी जी, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि बीजेपी के प्रवक्ता इतना उछल किस बात पे रहे हैं, जब हर चीज का क्रेडिट, अगर गांव के अंदर एक बिजली का बल्ब या एक स्ट्रीट लाइट लगाई जाती है, उसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को देने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां कर देते हैं। जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला था और बिजली विभाग उनके पास खुद है, उनके पास शिकायत की जा चुकी है, 5-6 महीने में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2.25 साल इनकी सरकार को हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कोई नहीं, देखिए अवस्थी जी, कार्रवाई की बात कही गई, कार्रवाई हुई तो नहीं ना, कार्रवाई की सिर्फ बात कही, लीपापोती करी गई। और उस ईमानदार अधिकारी का, गुप्ता जी ने स्वयं जिक्र किया, उस ईमानदार दलित अधिकारी का इन्होंने तबादला करके उसको परेशान करने का काम किया। आप मुझे बताएं, नहीं वीरेंद्र चौहान जी तो ऐसे कह देते हैं, आरोप लगा देते हैं, आप मुझे बताएं अब इस विभाग का मुखिया कौन है? अगर इतना घोर घपला इस विभाग के अंदर हो रहा है तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आप अधिकारियों पे पल्ला झाड़ देते हैं। आपने तो पूरा हरियाणा प्रदेश जब जला, जब अधिकारियों पे आपने पल्ला झाड़ लिया। आपकी सरकार क्या कर रही है आप मुझे बताएं। किसी भी मामले में आप सिर्फ अपना पल्ला झाड़ के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। सरकार की क्या जवाबदेही बनती है? क्या सरकार, हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार है या नहीं है, या अधिकारी सरकार चला रहे हैं? प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। एक छोटी सी बात, ये अभी आपने कार्यक्रम जब ओपन किया, आज की चर्चा ओपन की, तो एक बाइट आप सुनवा रहे थे
कि बिजली की वहां पर हालत वो केवल 10 साल से नहीं साहब 15 साल से है। तो अजय गुलिया जी पहले तो ये बता दें, इनके भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इस जवाबदेही से आप भी नहीं बच सकते। दूसरा, ये जब जांच होगी तो हो सकता है ये मामला ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल तक चला जाए, तब आप कहां मुंह छिपाएंगे उसकी तैयारी करके रखिए। तीसरी बात ये कि हम अगर नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं, सुन लीजिए अब बीच में सुन तो लो भाई, अरे सुनो, आपको मैंने पूरा सुना। नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट हम किन चीजों का देते हैं? देश के कई हजार गांव ऐसे छोड़ दिए कांग्रेस के लंबे शासनकाल में जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। साहब हम जब से सत्ता में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, हर दिन सैकड़ों गांवों में नई बिजली पहुंच रही है साहब, काम हो रहा है, इसलिए हम श्रेय लेते हैं। आप परेशान ना होइए, हरियाणा के हर गांव की समस्या का निराकरण करेंगे। आप हरियाणा में नहीं रहते क्या? नहीं, आप हरियाणा में नहीं रहते क्या? मेरे को लगता है कैसे कह सकते हैं कि इन 5 गांवों की तरह जा रही है? किसी भी गांव में अरे मेरे भाई झूठ मत बोलिए, झूठ इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा झूठ कुछ। अरे गांव में रहता हूं भाई, गांव में रहता हूं, गांव में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं निरंतर। राजनीति करने का काम करते हैं। झूठ मत बोलिए। आपको बताना चाहता हूं, अवस्थी जी कृपा करके इनको झूठ बोलने से रोकिए, इनको झूठ बोलने से रोकिए। अवस्थी जी इनको झूठ बोलने से रोकिए। हरियाणा इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि हरियाणा के गांव में केवल 2 घंटे बिजली आती है। गांवों में लोग बैठकर ये कार्यक्रम जरूर देख रहे होंगे। हरियाणा की जनता जानती है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। अवस्थी जी, जहां पर लगातार लाइट आ रही है वहां पर लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। इस बात का फैसला हो जाएगा प्रोफेसर साहब, लेकिन अब हम जल्दी से आते हैं, वक्त कम है, आपके पास ही आ रहा हूं मैं। एक वाक्य में उत्तर देने दीजिए। जी, मैं बोल रहा हूं कि वक्त कम है, एक वाक्य में उत्तर मांगूंगा। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता कि हरियाणा के हर गांव में 2 ही घंटे बिजली जा रही है। नहीं, सुबह 2 घंटे। मैं तो आपके दर्शकों से कहूंगा कि लोकदल के लोग कितना झूठ बोलते हैं, इनके एक वाक्य से मूल्यांकन कर लीजिए, इनके एक वाक्य से मूल्यांकन हो जाएगा इनके चरित्र का कितने बड़े झूठे हैं। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, जिन लोगों को 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को बिजली मिलती है, वो भी इनकी इस झूठ को देख लें, समझ लें। 2 गुना तो 2 गुना तो खुद कर दी, 2 गुना तो खुद कर दी, दुगनी तो मान ली खुद। झूठ ज्यादा देर नहीं टिकता। आपकी सत्ता के नशे में चूर है। आप मेरा पुराना रिकॉर्डिंग निकलवा लीजिए। मैंने पहले भी 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को कहा था। आप सत्ता के नशे में चूर है, आपको लोगों की आवाज सुनाई नहीं देती। झूठ मत बोलिए प्रोफेसर साहब, सरेआम झूठ मत बोलिए। इन 5 गांवों के लिए जहां पर बिजली नहीं मिल रही है, जहां का फीडर चोरी हो गया है, उसके लिए सरकार क्या करने वाली है? वक्त कम है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। जो इसमें जो दोनों पक्ष हैं इस मामले के, एक फीडर चोरी होना, दूसरा कुछ रसूखदार लोगों को लाभ पहुंचाया जाना, इन दोनों ही मामलों की जांच कराएंगे। मैं निजी तौर पर, यह मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मैं निजी तौर पर गुप्ता जी के साथ जाकर के जमीनी स्थिति का मूल्यांकन भी करूंगा और सरकार तक सारी स्थिति को जल्द से जल्द पहुंचाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जो भी दोषी है, चाहे वो कप्तान साहब दोषी हो, चाहे वो चौटाला साहब दोषी हो, जो भी दोषी है उसको दंडित करेंगे। आप में हिम्मत नहीं है नाम लेने की, चाहे मनोहर लाल खट्टर दोषी है, जो हम तो दंडित करेंगे, हम तो दंडित करेंगे दोषी को। जब कार्रवाई नहीं करी हम दंडित करेंगे दोषी को, नाम ले उसका, हम दंडित करेंगे दोषी को। आप नाम ले उसका, चोरी शुरू कराई, जिसने चोरी शुरू कराई उसको दंडित करेंगे। आप मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दोषी दंडित होंगे। देश की भलाई से आप मनोहर जी के नेतृत्व में चोरों को दंडित करेंगे। आपको इस बार फिर प्रोफेसर दंडित करेंगे चोरों को, चोरों को दंडित होना सुनिश्चित करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नगद पैसे लेके मनोहर जी की कलम गुप्ता जी की बात सुन लेते हैं। चोर क्या होगा? गुलिया साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष नगद पैसे लेते पकड़े गए। गुलिया साहब वक्त कम है, गुप्ता जी बोलिए। बंगारू लक्ष्मण, मैं नाम बता दूं, क्या करवाई आपने? गुप्ता जी बोलिए। ऐसा है, दंडित करेंगे चोरों को। अरे आप हो सबसे बड़े चोर, करना सुनिश्चित करेंगे। सबसे बड़े चोर हो। पहले हरियाणा प्रदेश को जला दिया, अब हरियाणा प्रदेश के पैसों के साथ बंदरबाट कर रहे हो। अगर चोरी नहीं की है तो घबराओ मत, गुलिया साहब चोर दंडित होंगे। मंच में संसदीय भाषा प्लीज माफ कीजिएगा। देखिए ऐसा है अवस्थी जी, ऐसा है, मैं वीरेंद्र जी से यही अनुरोध करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा है, एक तो जो सबसे बड़ी है, देखिए जांच होने में समय लगता है, लेकिन इन गांवों को रिलीफ मिले। कम से कम ये 5 गांव का जो आरडी सिस्टम चोरी हुआ उसको एनर्जाइज कराया जाए, ताकि जो डोमेस्टिक लाइट लेजिटिमेट राइट है हर एक व्यक्ति का, उनको लाइट मिले। एक तो ये बात।
दूसरी ये जांच करे, इन दोषी लोगों के अगेंस्ट कार्रवाई की जाए और इनको वहां पोस्ट नहीं किया जाए ताकि ये रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय ना कर दें। और थर्ड जो बात है, मैं कहता हूं जो एसडीओ को वहां से ट्रांसफर किया गया, ये वीरेंद्र जी सुनिश्चित करें भाई ये क्यों ट्रांसफर किया, उसका क्या कसूर था। क्योंकि ये जो 10 के 10 अधिकारी हैं जो दोषी हैं, इन्होंने मिलके ऐसा मतलब किया है। और सीएम विंडो पे मैं पहले भी कह चुका हूं, ये संज्ञान जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता सीएम विंडो में जब से आए हैं, देख रहे हैं बड़ा सुधार कर रहे हैं वो। मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने इमीडिएटली एमडी को कहा भाई इसमें आप कार्रवाई कीजिए। तो वो जो नीचे स्तर पर जो अधिकारी है, क्योंकि दोषी कई लोग हैं, तो उन्होंने मिलकर ये सब ऐसा किया है। तो मेरा उनसे अनुरोध है इस पे इस मामले को भी देखें, वो उस अधिकारी को क्यों यहां से ट्रांसफर किया गया। कैप्टन अभिमन्यु की कंपनी के मीटर लगे हुए हैं रिजॉर्ट के अंदर, जांच करा ले सरकार। कैप्टन अभिमन्यु की कंपनी के मीटर, कैप्टन अभिमन्यु की कंपनी के मीटर इन रिजॉर्ट्स के अंदर लगे हैं, आप जाके जांच करा ले। यहाँ पर दो बात निकल कर सामने आती है। सरकार की ओर से साफ साफ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान ने कह दिया कि इस पूरे मामले को सीएम तक लेकर जाएंगे, जो दोषी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सजा भी मिलेगी, इस बात का आश्वासन भी दे दिया गया। MH1 न्यूज लगातार इस खबर पर नजर रखेगा, क्या वाकई सरकार की ओर से जो वादा किया गया वो निभाया गया कि नहीं निभाया गया। निभाया जाएगा तो भी ये खबर हम आपको दिखाएंगे, अगर नहीं निभाया गया, वक्त लगा तो भी हम ये खबर आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर सरकार की ओर से साफ साफ वादा किया गया है, जो वादा सरकार ने किया है 18 घंटे बिजली मिलेगी, वो बिजली जाएगी उन गांवों तक। और ये भी है जो अधिकारी यहां पर ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं उनको सजा भी मिलेगी। इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय गुलिया साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा